फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम बात कर रहे हैं 5 अगस्त को यानी आज जारी हुई वर्कशीट के बारे में। ये हमारे पास 8वां पार्ट है। इससे पहले के 7 पार्ट हमने प्रोवाइड करवा दिए हैं आपको। आप चाहें तो लिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ऊपर आई बटन में भी हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप पीछे के पहले 7 पार्ट्स को देख सकते हैं। आज के पार्ट्स के बारे में हम बात करें तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस यानी डिजिटल संख्याओं पर आधारित है। तो हम इसकी बात करें तो पहला प्रश्न हमें कह रहा है कि सिद्ध करो कि ए स्टार बी, एक संक्रिया लगाई गई है स्टार, तो ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस 2b द्वारा परिभाषित स्टार जो संक्रिया है वो क्रम विनिमय नहीं है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो देखिए आपको दे रखा है ए स्टार बी, वैल्यू कितनी है ए प्लस 2b। हम बी स्टार ए निकालते हैं यानी क्रम बदल करके इसे ज्ञात करें तो सेम इसी प्रकार से लिखना है। जो पहली आपके पास यहाँ पर संख्या है यानी पहला एलिमेंट है उसको एज इट इज़ पहला ही लिखेंगे। यहाँ पर बी पहला है तो बी पहले आएगा, प्लस दूसरे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। दूसरा एलिमेंट क्या है ए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये हो जाएगा 2b। तो ए स्टार बी तो हमारे पास है ए प्लस 2b और बी स्टार ए है वो है b प्लस 2a। तो ये पहला और ये दूसरा, इन दोनों मानों को देखिए, पहली संक्रिया को और दूसरी संक्रिया को, 1 व 2 से क्या दोनों समान हैं? नहीं है, यानी ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टार संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। तो ये डिजिटल संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, यही सिद्ध करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखें हम। कह रहा है क्यों क्या है? परिमेय संख्याओं का एक समुच्चय है, इसमें एक स्टार संक्रिया परिभाषित की गई है और किस प्रकार से है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2 की फॉर्म में ये परिभाषित की गई। कह रहा है स्टार क्रम विनिमय तथा साचर्य है या नहीं, जांच कीजिए। तो हमें जांच करनी है ये क्रम विनिमय और साचर्य है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले ए स्टार बी, इसको हम लिखें, दे रखा है ए बी बाई 2 की फॉर्म में, और बी स्टार ए निकाले हम तो इसी प्रकार से लिखना है, ए की जगह पर बी लिखना है और बी की जगह पर ए, तो ये हो जाएगा बी ए बाई 2। देखो ए को बी से गुणा करो, ए भी परिमेय संख्या है और बी भी परिमेय संख्या है, तो गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिमेय संख्या हैं वो क्रम विनिमय होती हैं, तो ए बी और बी ए एक ही बात है। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों इक्वल हैं, ये मान और ये मान दोनों कैसे हैं? समान हैं, ए बी बाई 2 और बी ए बाई 2। तो इनके RHS वाले भागों को हम बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब है स्टार कैसी है? क्रम विनिमय संक्रिया है। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं साचर्य के लिए। तो साचर्य में हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, ए स्टार बी और स्टार सी। हम इसे ज्ञात करें तो पहले ए स्टार बी को लिखेंगे। ए स्टार बी की वैल्यू है ए बी बाई 2 जो कि आपको दे रखी है यहाँ पर, और फिर इसका स्टार सी के साथ फिर से संक्रिया लगाएंगे। तो क्या करना है? इन दोनों का गुणा करना है और उसमें 2 का भाग देना है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, 2 अवयव हैं, दोनों का गुणा हुआ और उसमें 2 का भाग दे दिया गया। तो यहाँ भी 2 अवयव हैं, ए बी बाई 2 और सी, दोनों का गुणा करेंगे, 2 का भाग देंगे, सरल करने पर मिलेगा ए बी सी बाई 4। ये 2 इस 2 के साथ गुणा हो जाएगा हर में आके। ऐसे ही दूसरा निकालेंगे ए स्टार और बी स्टार सी। तो पहले कोष्टक वाली संक्रिया को सरल करेंगे, बी स्टार सी को कितनी हो जाएगी? बी और सी का गुणा और बटे में 2। अब इन दोनों में फिर से संक्रिया लगाएंगे, ए को गुणा करेंगे बी सी बाई 2 से और बटे में भाग दे देंगे, यानी 2 का भाग देना है। गुणा कर दीजिए, इनको गुणा करेंगे तो वही ए बी सी और ये 2 नीचे गुणा हो जाएगा, कितने आ जाएंगे? 4। आप इन दोनों को देखेंगे, नंबर डाल सकते हो चाहो तो, ये 1 और ये 2, तो हो जाएगा 1 व 2 से। दोनों पार्ट इक्वल होंगे, यानी ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू मिल जाएगा आपको ए स्टार बी स्टार सी। इसलिए स्टार संक्रिया साचर्य है। तो ये क्रम विनिमय भी होगी और साचर्य भी होगी। ओके, चलिए तीसरे प्रश्न को शुरू करें। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। चलिए देखिए तीसरे प्रश्न को।
जेड प्लस यानी धन पूर्णांकों के समुच्चय पर स्टार एक संक्रिया परिभाषित की गई है ए स्टार बी इक्वल टू मोड ए माइनस बी। इससे परिभाषित है, कह रहा है स्टार क्रम विनिमय व साहचर्य है या नहीं, ज्ञात कीजिए। तो फिर से जांच करनी है हमें साहचर्य और क्रम विनिमय की। तो सबसे पहले देखिए ए स्टार बी, आप इसे लिख सकते हैं मोड ए माइनस बी जैसा दे रखा है। आप बी स्टार ए को ज्ञात कीजिए, क्या होगा मोड बी माइनस ए, पहली संख्या में से दूसरी को घटा देंगे, पर हम इसमें यदि माइनस को कॉमन ले लें तो ए माइनस बी लिखा जा सकता है और मोड लगाएंगे तो ये आपके पास कैसी हो जाएगी, ए माइनस बी हो जाएगी। ठीक है, मोड से ये प्लस में कन्वर्ट की जा सकती है, माइनस हटाया जा सकता है यहाँ से। तो ये मान आपके पास दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब है ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्टार ए, दोनों बराबर होंगे, इसलिए स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। और अब बात करेंगे साहचर्य की, साहचर्य है या नहीं है। तो सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी को ज्ञात करेंगे। ए स्टार बी का मान मोड ए माइनस बी है और फिर स्टार सी, और अब इन दोनों में लिखेंगे तो पहले ए माइनस बी में से हम घटाएंगे सी को और इस पूरे का मोड लेंगे, ये मान हमारे पास आ जाएगा। सेकंड पार्ट को निकालेंगे यानी ए स्टार और बी स्टार सी को ज्ञात करेंगे। तो पहले बी स्टार सी में संख्या लगाएं तो क्या हो जाएगा, मोड बी माइनस सी, पहले में से दूसरी संख्या को घटा लेंगे हम। ठीक है, और मोड में लिख ही दिया है। अब फिर से दोबारा संख्या लगाएंगे तो अब ए में से घटाना है बी माइनस सी, इस मोड वाली संख्या को। ठीक है, तो ये मान हमारे पास आएंगे। क्या दोनों सेम हैं? आप इन दोनों की तुलना करेंगे, दोनों एक जैसे नहीं हैं। इसका मतलब है 1 व 2 से ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, अर्थात स्टार संक्रिया साहचर्य नहीं है। बराबर होती तो होती, पर फिलहाल बराबर नहीं है, तो ये साहचर्य नहीं है। ओके, चलिए चौथे प्रश्न की हम बात करें। कह रहा है आर में ए स्टार बी इक्वल टू ए बी माइनस 2 संक्रिया क्रम विनिमय व साहचर्य है या नहीं। फिर से जांच करनी है क्रम विनिमय और साहचर्य की। तो देखिए ए स्टार बी इक्वल टू मिला है आपको ए बी माइनस 2, यानी दोनों संख्याओं का गुणा और उसमें से 2 घटाना है, ये संक्रिया का नियम है। चलिए हम बी स्टार ए को निकालते हैं। ये क्या होता है, बी स्टार ए निकाला जाए तो बी गुणा होगा ए से और माइनस में 2। अब बी को ए से गुणा करो या ए को बी से, वास्तविक संख्याओं में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है, तो ये ए बी माइनस 2 के ही बराबर होगा। तो देखो ये भी ए बी माइनस 2 है, ये भी ए बी माइनस 2 है, दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब हो गया ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होता है। इट मीन्स स्टार कैसी है, क्रम विनिमय है। ओके, चलिए एक और जांच करते हैं हम साहचर्य की। साहचर्य की बात करें तो पहले हम निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी को। ए स्टार बी का मान दोनों संख्याओं का गुणा माइनस 2, ये हो गया ए स्टार बी। अब इसकी संख्या लगानी है सी के साथ, तो दोनों का गुणा ए बी माइनस 2, इसका गुणा सी के साथ और माइनस में 2। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणा और माइनस 2 गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ए बी सी माइनस का 2c और माइनस 2, आप नंबर डाल सकते हो 1। वह सेकंड पार्ट हम निकालेंगे यहाँ, तो वो होगा ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले बी और सी में संक्रिया लगाएंगे, हम स्टार संक्रिया को लगाएंगे तो ये हो जाएगी दोनों का गुणा यानी बी सी और उसमें से 2 घटा देंगे। अब फिर से संक्रिया लगाएंगे, दोनों का गुणा करेंगे, ए को गुणा करेंगे बी सी माइनस 2 से और उसमें से 2 घटा देंगे। सरल करेंगे तो ए बी सी माइनस का 2a और माइनस में 2 बनेगा। इसको समीकरण 2 नाम देते हैं। 1 व 2 को देखिए, क्या दोनों समान हैं? नहीं, क्योंकि एक में तो सी घट रहा है और दूसरे में से ए घट रहा है, तो इक्वल नहीं है। तो ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए स्टार संक्रिया साहचर्य नहीं है। तो एक क्रम विनिमय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है। ओके, चलिए पांचवें प्रश्न की हम बात करें। 4 प्रश्न थे हमारे पास, पूरे हो गए हैं। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।